अस्सलामुअलैकुम। दो वाक़यात जो कि बलूचिस्तान में हलाकतें बेगुनाह लोगों की हुई हैं, वो भी इंतहाई अफसोसनाक और अलमनाक वाक़या है। तो इसके अलावा नाज़रीन, सियासी जो ख़बरें हैं उसमें एक प्रोग्राम में इरशाद भट्टी से जब मुल्की हालात के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जो कुछ बताया, उन्होंने तमाम जो सियासी हालात हैं उनका बेहतरीन तरीके से खुलकर जवाब दिया और ऐसा जवाब मुफस्सल तरीके से बताया जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। और ये सुनने वाला जवाब है और ज़रूर सुनिए। और उन्होंने इसमें सियासी हल भी बताया और किस तरह ये हल हो सकता है, ये इसका तरीका भी बताया है। तो नाज़रीन, ये लाज़मी सुनिए। पहली बात तो ये है कि भाईजान, ये जो आइन है, पार्लियामेंट है, निज़ाम है, इसमें कोई बुराई नहीं है। आइन भी मौजूद है, पार्लियामेंट भी मौजूद है, सारा कुछ मौजूद है। जब तक ये ऊपर वाले रहेंगे लोग, तब तक ये हमारा नहीं चल सकता। ये किकर के दरख्त हैं, इनको हम रोज खाद डालते हैं कि इन पर अंगूर लगेंगे, नहीं लगेंगे। हजूर, ये सारे फेल हो चुके हैं। आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से आप जितने इनकलाब निकलवाने हैं निकलवा लें, आप आसिफ अली जरदारी साहब को नहीं बदल सकते, आप शहबाज शरीफ साहब को नहीं बदल सकते। ये जो इस वक्त रूलिंग एलीट है 10%, इनको बदलना पड़ेगा। नीचे से लीडरशिप को आना पड़ेगा। ये लीडर नीचे से आने नहीं देते। सारा कुछ है, अमेरिका में सदारती निजाम में चल रहा है ना, निजाम मजबूत है, बंदे आते जाते रहते हैं। हमारे यहाँ इन्होंने एक जिन जप्पा डाला है, कोई इदारा मजबूत नहीं रखा, कोई निजाम को मजबूत नहीं रखा, आइन का हुलिया बिगाड़ दिया, पार्लियामेंट को ताबे कर दिया 4-5 लोगों के अंडर। अदलिया पे चढ़ाइयां करते हैं। एक फौज का 9 मई कर चुका है, दूसरा अदलिया का 9 मई कर रहा है। इलेक्शन कमीशन वो चाहिए जिसमें अपना बंदा हो, FIA वो चाहिए जिसमें अपना बंदा हो, पुलिस वो चाहिए जिसमें अपना बंदा हो। इस मुल्क में कोई खराबी नहीं, मुल्क चलाने वालों में खराबी। अगर किस्सा मुख्तसर करें, ये शेरों की कौम थी जिनको आगे भेड़ें लीड कर रही हैं और इन्होंने बर्बादी फेर दी है। मेरी 7 नस्लें तबाह कर दी, अपनी 7 नस्लें संवार कर। अच्छा अस्पताल बनाने से कोई फौज रोकती है इनको? अच्छा अस्पताल बनाने से कोई जमहूरियत रोकती है इनको? एवन फील्ड, सरे महल बनाने से तो कोई नहीं रोका किसी ने, और तुर्क खातून अव्वल का हार ले जाने से तो किसी ने कोई नहीं रोका, और स्विस बैंकों में पनामा लीक्स, दुबई लीक्स, पेंडोरा लीक्स में तो किसी ने नहीं रोका। तो ये एक खास किस्म के लोग हम पे मुसल्लत हैं जिनका हमसे कोई ताल्लुक नहीं, ना हमारे मसाइल उनके हैं, ना वो हम में से नहीं हैं। उनके उड़ादें बाहर, जदादें बाहर, पोशाकें बाहर, खुराकें बाहर। पहली बात। दूसरी बात, बेटी को खातून अव्वल बनवा दिया आसिफ अली जरदारी साहब ने, खुद सदर बन गए, दोनों पीपल्स पार्टी को कंट्रोल कर रहे हैं। वो आते हैं, एक बेटा आता है, चीनी उगती है, और बारिश आता है तो पानी आता है, ज्यादा आता है तो ज्यादा पानी आता है, और काम पे टांग जाती है। वो आते हैं, एक सोनी सी तकरीर करते हैं, उसके बाद पतली गली से निकल जाते हैं। शहबाज शरीफ साहब रोज उठते हैं 6 बजे और 10-11 बजे तक काम करते हैं, और फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब पता नहीं वो खुशहाली तरक्की किधर आए किधर गई। शहबाज शरीफ साहब ने शहबाज गवर्नेंस किधर गई, शहबाज स्पीड किधर गई, और ये एक दूसरे को क्या कहते थे यार, ये कितने हमें बेवकूफ बना के बैठे हैं। बिलीव मी, ये इस मुल्क के लिए ये शर्मिंदगी का बायस है हम सारों के लिए कि आज अगर आप अनवर मजीद को हिलाल इम्तियाज देंगे, आज अगर उमर फारूक को हिलाल इम्तियाज देंगे, ये शर्मिंदगी है इस मुल्क के लिए। आज अगर आप इरफान मेमन को हिलाल सितारा इम्तियाज देंगे, ये शर्मिंदगी है इस मुल्क के लिए। कितने डिग्रेड करोगे अपने मुल्क को, कितनी बेइज्जती करोगे अपने मुल्क की, कितनी बेइज्जती करोगे अपने इदारों की। खुदा के लिए ये इल्लामा इकबाल का ख्वाब था, ये कायदे आज़म का मुल्क था, और इन लोगों के लिए बनाया हुआ था। और दूसरी बात यह है कि ये जो अब अदलिया पे चढ़ाइयां करने जा रहे हैं, वो खुदा का खौफ करो यार जालिमों, कोई एक इदारा तो रहने दो। अब अगर अदलिया खड़ी हो रही है, वो रिलीफ दे रही है, तो छोड़ दो उसका पीछा। अब एक बंदा को कंटिन्यू करवाना है, 2 बंदों को से जान छुड़वानी है, 3 बंदों को आगे लाना है, और एक ये करी जा रहे हैं। मैं आज आप लिख लें जी,
ये अभी आमिर भाई ने कहा ना, पिछले 1 साल में 8,000 गई हैं। अभी अगले जनवरी से जून तक 3,000 कंपनियां बाहर जा चुकी हैं जी। इस मुल्क में अगर इस वक्त कोई इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हैं तो वो आर्मी चीफ है। अगर कोई पैसे लाने के लिए कर रहा है वो आर्मी चीफ है। अगर कोई मुल्कों जाकर मुल्क की लड़ रहा है वो आर्मी चीफ है। अगर मुल्क के अंदर दहशतगर्दी से लड़ रहा है वो आर्मी चीफ है। बाहर लड़ रहा है वो आर्मी चीफ। ये क्या कर रहे हैं? सवेरे उठते हैं जहर फेंकते हैं, शाम तक जहर फेंकते हैं, और इधर ये लगा दो इधर वो लगा दो। ये जो नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज बैठे थे उन्होंने अपने पैसों से दिया। मुझे पहली बात तो ये है कि मुझे मुराद अली शाह की समझ नहीं है, पीपल्स पार्टी की समझ नहीं है कि आपके पैसे चुरा के दिया था या आपकी बिजली चुराई थी। दूसरा, इसको रिलीफ मत कहें। रिलीफ तब होता जब अगर मरियम नवाज ये दावा करती कि आज से हमने पंजाब में बिजली चोरी रोक दी, लाइन लॉसेस रोक दिए, आज से पंजाब में मुफ्त बिजली किसी को नहीं मिलेगी, आज से हमने निजी बिजली घरों से मुआहदा पंजाब की हद तक थोड़े से बदलवा लिए हैं, वो रिलीफ होता है। इन्होंने चतर चलाकी की, ऊपर से उन्होंने बेवकूफी और झाड़ी के पता नहीं वो सियासत ही उस पर करने लग गए कि पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं हो गया। ये हमारे लोग नहीं है भाई, इन्होंने सारी उम्र हमें इसी तरह रोले रप्पे में रखा है।